ॐ भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। आप सभी समुद्र किनारे गए होंगे। तट पर रेत रहती है। समंदर में लहरें आती और जाती हैं। हल्का सा रव, हल्का सा आवाज मीठा लगता है। मंद मंद बहती हवाएं सुकून देती है और बाहरी सतह पर हमें सीपें मिलती हैं, गोगे मिलते हैं और ये सब कुछ अच्छा लगता है। ज्वार भाटा के समय कितने समुद्री जीव जंतु खींचकर बाहर आ जाते हैं। पानी अंदर जाता है तब वे सब अंदर चले जाते हैं, लेकिन कुछ बाहर रह जाते हैं। वे धीरे धीरे समंदर की ओर लौटते हैं, लेकिन सभी नसीबवान नहीं होते। कुछ पहुंचते हैं, पानी में मिल जाते हैं और कुछ अभागे वहीं पे मर जाते हैं। ये समुद्र किनारे का दृश्य है। बाहरी सतह पे ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन समंदर के भीतर अंदर गोताखोर जब जाते हैं, अपनी जान को खतरे में डालते हैं। बहुत से लोग अपनी जान गंवा बैठते हैं, लेकिन बहुत से लोग सफल होकर वहाँ से तल से हीरे लेकर आते हैं, मोती लेकर आते हैं, लेकिन उन मोतियों की कीमत लाखों रुपया होती है। अभी आप धरती के बारे में सोचें। इस भूमि पर कचरा बहुत दिखेगा, कूड़ा कचरा, प्लास्टिक, ऊपर कंकड़ पत्थर, रेती माटी, यह सब कुछ दिखता है और उसकी कीमत खास नहीं है। लेकिन धरती के भीतर अनेक प्रकार के महंगे महंगे खनिज प्राप्त होते हैं। तो जो बाहर की सतह है वहाँ पे बहुत कुछ मिलता है, लेकिन अधिक मूल्यवान, अधिक कीमती ये सारी चीज़ें गहराई में मिलती है। उसी तरह से आप अगर रेत का एक कण देखें, उस रेत के कण की कोई कीमत नहीं। न जाने कितने कण भरे पड़े हैं, लेकिन उस कण का विभाजन किया जाए, उसका सूक्ष्म, अति सूक्ष्म भाग लिया जाए और उसके भीतर की ऊर्जा को देखा जाए। जैसे परमाणु विस्फोट होता है तो ऐसा कहते हैं
उसका लाखवां हिस्सा ही शक्ति के रूप में प्रकट होता है और इतनी शक्ति पैदा करता है, बाकी का हिस्सा तो अवकाश में चला जाता है। अगर एक छोटे से कण के इतने छोटे हिस्से में सूक्ष्म से सूक्ष्म और उसके लाखवें भाग में इतनी शक्ति है, तो जितना भीतर जाओगे उतनी शक्ति ज़्यादा मिलेगी। उसी तरह हमारी गहराई में हम मनुष्य अगर आपादी गहराई में जाएंगे, बाहर से तो शरीर दिखेगा, वेशभूषा और केशभूषा दिखेगी, चेहरा दिखेगा, व्यक्तित्व दिखेगा, लेकिन असल में कितनी शक्ति, कितनी ताकत हमारे भीतर है। ऐसा कहते हैं हमारे भीतर एक दो नहीं, हजार लाख नहीं, अनगिनत शक्तियां भरी पड़ी हैं, लेकिन ये सब अनगढ़ अवस्था में है। जैसे लोहा निकालोगे तो उसके अंदर मिट्टी और न जाने कितनी चीज़ें भरी है, उसको अलग करना पड़ता है, तब यहाँ पे लोहा होता है शुद्ध, यहाँ पे सोना शुद्ध मिलता है। मिलता मतलब मिलता तो अनगढ़ अवस्था में होता है, लेकिन फिर मेहनत करनी पड़ती है और वह फिर हमको सुंदर असली रूपों में बहुमूल्य होकर मिलता है। उसी तरह हमारे अंदर अनगढ़ शक्तियाँ भरी है। एक तो हमको मालूम ही नहीं है, मालूम है तो हम लोग मानते नहीं, मानते हैं तो उन शक्तियों को कैसे जागरूक करना है उसके बारे में पता नहीं। और हमारा मनुष्य जीवन, हम पैदा होते हैं और एक दिन चले जाते हैं दुखी होकर, पता ही नहीं चलता कि भगवान ने हमको कितना कितना दिया, हमको अपना लाडला बच्चा बना के भेजा, लेकिन हमने नहीं समझा और जीवन यूं ही निकल गया। इसलिए स्थूल चीज़ें और बाहरी चीज़ें हैं, वे तो स्वल्प में होती है, अल्प होती है, कम होती है और उसका मूल्य भी कम होता है। लेकिन हमारे भीतर नहीं, समंदर के भीतर, धरती के भीतर और कहीं पे भी कोई भी वस्तु हो, उसके भीतर जो है वो बहुमूल्य होता है, कीमती होता है। इसलिए हमारे जो महान पुरुष होते हैं, वे भी तो हमारे जैसे, हो सकता है कि उनका शरीर हमसे भी कमज़ोर हो, लेकिन उनके भीतर जो था, उन शक्तियों को उन्होंने समझा और उन शक्तियों को निकाला। जैसे अगर आप ज्ञानेश्वर के बारे में देखेंगे, आदि शंकराचार्य के बारे में देखेंगे, परम पूज्य गुरुदेव और छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में देखेंगे, और कई ऐसे एग्जाम्पल है जो वैसे तो कुछ भी नहीं थे, लेकिन उनके अंदर की भीतरी शक्ति को उन्होंने जाना, समझा और उन्हें उसको बाहर निकाला। तो वे सब कुछ कर पाए जो असंभव लगता है कि ये संभव नहीं है, लेकिन किया। कैसे किया? ये उनकी अंदर की भीतरी शक्ति थी। और ये भीतरी शक्ति अगर हम चाहे तो निकाल सकते हैं। ऐसा नहीं है कि विवेकानंद ही अचानक अपना घर छोड़ के चले जाए और उसके गुरुदेव की कृपा मिले कभी और इतना सारा उनका जीवन बदल जाए। जब विवेकानंद संन्यास लिया, घर छोड़ा, तभी घर वालों को लगा होगा कि हम अभागे हैं, ये कैसा बेटा हुआ, अपना कर्तव्य न निभाकर सन्यासी बन गया।
लेकिन बाद में जो विवेकानंद ने किया वो अद्भुत था। और उनके बाद घर वालों ने कहा होगा कि हमारा घर का नाम किया, हमारे घर का नाम किया। उसी तरह ज्ञानेश्वर की तरह बचपन में उनके ऊपर संकट आए, उनके पिताजी और वहाँ के रहने वालों ने कितना परेशान किया, लेकिन जिस दिन उन्होंने ज्ञान पाया, और जैसे भगवद गीता के 6वें अध्याय में कहा है, जब उन्होंने दूसरों के साथ भी, दूसरे के जीवों के साथ भी आत्मीयता प्राप्त की, तो उनका पूरा व्यवहार भी बदल गया और उनके जीवन में ऐसी घटनाएं होने लगी जिसे लोग चमत्कार कहते हैं। ये क्या था? ये भीतरी शक्ति को उन्होंने जगाया था। आदि शंकराचार्य का इतनी छोटी सी उम्र में धर्म संस्थापना के लिए घूमना और लोगों को समझाना, ये उस समय जहाँ पे ट्रैवलिंग यात्रा करना मुश्किल था, और इतना चातुर्य, इतना ज्ञान, और ज्ञान भी इतना सारा, वेद उपनिषद भगवत गीता ही नहीं, हमारे दर्शन वगैरह के बारे में बात करना, समझना और लोगों को कहना, ये सारी बातें छोटी छोटी बातें थी। और छत्रपति शिवाजी, औरंगजेब जैसा लाखों की संख्या में उनकी सेना, उनसे लड़ना उस समय कोई सोच भी नहीं सकता था, उसके खिलाफ कोई बोल भी नहीं सकता था, कोई आंख उठाकर देख भी नहीं सकता था। उस समय हिंदवी राज्य की स्थापना करने की बात सोचना और अपने दिमाग में ऐसे दाव पेच खेलना, युद्ध में औरंगजेब को परास्त करना, अनेक किले जीतना, ये असंभव लगता है, लेकिन ये संभव हुआ। ये क्या था? ये आंतरिक शक्ति का प्रभाव था। एक एग्जाम्पल आपको मैं दूसरा देता हूँ। दक्षिण अफ्रीका में पीटरवास डेन वर्ग नाम का एक छोटा बच्चा था, बहुत गरीब था। उसने अपने समुद्र किनारे एक कोने में एक चाय की दुकान बनाई थी। चाय बेचता था और अपना गुजारा करता था। छोटी सी होटल थी, लेकिन वो अपना गुजारा करके अपना खाने पीने का बंदोबस्त कर लेता। फिर उसको लगा कि कुछ खाने की, नाश्ते की चीज़ें रखे, तो उसने रखा। तो उसको बांधने के लिए रद्दी वाले से एक किताब ली, जिस किताब में वह उन वस्तुओं को बांध सके। अब वो किताब पट्टे पट्टे देखा कि वह जो किताब थी वह योग की थी। उसे पढ़ने में इंटरेस्ट आया, और अफ्रीका का लड़का ये सोचकर कि इस किताब में इतनी सारी बातें लिखी है, जीवन में इतना सारा परिवर्तन आ सकता है, इतने सारे चमत्कार हो सकते हैं, ये सोचकर उसने वो किताब को पढ़ डाला। और उसके बाद उसने ऐसी बहुत सारी किताबें पढ़ना प्रारंभ किया जिसमें योग के बारे में था। फिर एक दिन वह सब कुछ छोड़कर अफ्रीका से भारत में आया, और भारत में आके हिमालय गया, और हिमालय जाकर ऐसे महात्माओं की खोज की। क्योंकि क्या होता है, आपको खोजना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि हिमालय पे सभी जो साधु हैं वे योगी होते हैं, वे अच्छे होते हैं, वे समझदार होते हैं। वहाँ पे भी अलग अलग प्रकार के लोग रहते हैं,
तो क्या हुआ, वो जो जितने मिले वो कुछ ढोंगी मिले, कुछ विचित्र मिले, लेकिन उनको एक गुरु मिल गया। उसने योग सिखाया, ज्ञान का रास्ता दिया और मंत्र विद्या सिखाई, और धीरे धीरे उसके अंदर वह शक्ति आती गई और वह शक्ति का प्रदर्शन होने लगा। जब वो अपने देश गया तो लोगों ने कहा ऐसा नहीं हो सकता, तू झूठ बोलता है। तो वो कहता था मुझे दिखाना नहीं किसी को, अब झूठ समझो या सच समझो, लेकिन मुझे इतना मालूम है हमारे भीतर शक्ति है और शक्ति का हम लोग उपयोग कर सकते हैं अगर हम चाहें और जाने तो उन्होंने एक प्रयोग किया था अफ्रीका में, जो उस समय इतिहास में लिखा गया। अब क्या प्रयोग किया, कैसे किया, ये लंबी बातें हम लोग आज नहीं करते, लेकिन हमारे अंदर देखो, योग वशिष्ठ में तो इतना भी कहा है कि हर व्यक्ति में शक्ति है, ऐसा नहीं। और रशिया में अभी ये साबित हुआ कि मैटर हैज़ ए माइंड, मैटर को भी माइंड होता है। यानी कि अगर हम लोग दरवाजे को लात मार के निकलते हैं तो दरवाजा भी खुश या नाराज होता है और वो रिएक्ट भी कर सकता है। फिर आपको दूसरी बार आओगे दरवाजे के पास तो दरवाजा हो सकता है आपके साथ अच्छा व्यवहार न करे। हालांकि ये बातें मानने में नहीं आती है। आज ये भी विज्ञान कहना है कि जब एक आदमी का विकास होता है तो उसके आसपास दूसरों आदमियों का भी विकास होता है, लेकिन इतना ही काफ़ी नहीं है। कभी किसी एक वस्तु का विकास होता है तो आसपास की वस्तुओं का भी विकास होता है। ये हमको समझ में आए या ना आए, ये हमको मानने में आए या ना आए, लेकिन ये हकीकत है। और ये जैसे कि योग वशिष्ठ ने राम को कहा, हे राम, जैसा एक बीज में वृक्ष बनने की क्षमता है, एक बीज में डाली बनने की क्षमता है, एक रस की बूंद में फल और कली बनाने की क्षमता है, उसी तरह आदमी के भीतर इतनी क्षमता भरी है कि वो महामानव भगवान भी बन सकता है। हमको ये सारी बातें बड़ी बड़ी लगती है। हम कहेंगे यार ये ऐसा कैसा हो सकता है, इसका मतलब क्या होता है, हमको नहीं समझ में आता है, क्योंकि हम लोगों ने कभी ऐसा सोचा नहीं, इसके बारे में कभी हम गंभीर नहीं हुए। लेकिन इसका महत्व होता है, आपको समझना पड़ता है। एक बार अभी जैसे हम लोगों ने बात की ना कि ये जो अंदर की शक्ति निकालने में एक मंत्र बहुत बड़ा काम करता है। मंत्र शक्ति से तुम्हारी भीतरी शक्ति जागृत हो सकती है। एक बार एक आदमी हिमालय पहुंचा, उसको चाहिए था, क्योंकि उसने कहीं पे पढ़ा था कि मंत्र से शक्ति मिलती है, मंत्र से जीवन बदल जाता है, मंत्र से सिद्धियां मिलती है। और तो उसने कहा कि चलो हम भी कोई ऐसा मंत्र, एक हमको मंत्र मिल जाए, साधना करें, सिद्धियां प्राप्त करें और फिर लोगों को इम्प्रेस करेंगे, अपना नाम हो जाएगा, हम प्रख्यात हो जाएंगे। और हो गया, बहुत भटका, इधर उधर बहुत भटका, कोई सच्चा संत मिलता नहीं। एक सच्चा संत मिल गया,
लेकिन उसने कहा मैं तुम्हें मंत्र दीक्षा नहीं दूंगा। वो बहुत नाराज हुआ, पैर पड़ा, रोया। उसने कहा नहीं, मुझे दो। तो गुरु ने बुलाया, ठीक है, मैं आज मंत्र देता हूँ। और मंत्र बहुत ही गुप्त है, ये किसी को बताना नहीं, ये गुप्त है, सीक्रेट है। ये मंत्र अत्यंत पावरफुल है। इस मंत्र से तुझे बहुत सिद्धियां मिलेगी। वो खुश हो गया और उसने मंत्र दीक्षा ली। और उसके गुरु ने जो मंत्र दीक्षा दी वो मंत्र था गायत्री मंत्र। गायत्री मंत्र की दीक्षा दी और ये खुश हुआ कि चलो मुझे मंत्र मिला गुरु के द्वारा, अब मैं सिद्धियां प्राप्त करूंगा। और गुरु ने कहा था ये सीक्रेट है, ये गुप्त मंत्र है, किसी को बताना मत। वो गया शहर में, आया गंगा स्नान करने हरिद्वार, हर की पौड़ी। जैसे बाहर निकला तो गंगा किनारे पे बहुत से लोग बैठे थे और गायत्री जप कर रहे थे सस्वर। वो रुक गया, अरे ये तो गायत्री मंत्र है। और ये गायत्री मंत्र तो इतने लोग जानते हैं, गुरु ने कहा था कि ये किसे कोई नहीं जानता और किसी को बताना मत। ये क्या है? इन सबको गायत्री मंत्र आता है। फिर उसने मन मनाया, आगे चला, एक आश्रम में आया, वहां गायत्री यज्ञ चल रहा है, सभी लोग गायत्री मंत्र की आहुति दे रहे हैं और गायत्री मंत्र बोल रहे हैं। वो बोला अरे ये क्या है, ये गुरु झूठा मिला, वो फंसाया। वो बोला ये गुप्त है, लेकिन यहाँ तो सभी लोग यज्ञ कर रहे हैं गायत्री मंत्र का। फिर वे आगे गए तो वहां पे लोग एक साथ होकर जुलूस निकाल के गायत्री मंत्र बोलते बोलते जा रहे थे। उसने बोला ये क्या बात है, ये तो सब लोग गायत्री मंत्र जानते हैं, तो गुरु ने मुझे क्यों फंसाया? उसने कहा कोई नहीं जानता, ये गुप्त है। ये तो गुप्त बिल्कुल नहीं है, यहाँ के तो सभी लोग जानते हैं। रास्ते रास्ते गली गली में गायत्री मंत्र चल रहा है। इतने में कुछ आगे गए, पान के गल्ले पे गए तो वहाँ पर टेप रिकॉर्ड पे गायत्री मंत्र चालू है। अरे धत्तेरी की, ये क्या बात हुई? गायत्री मंत्र तो ये पान वाला भी जानता है, क्या बात हुई? गुरु ने ऐसा क्यों किया? उसको क्रोध आया, गुरु के पास गया। गुरु आपने मुझे कहाँ उलझा, मुझे उलझ कर रख दिया है। ये मुझे आप बोले कि गायत्री मंत्र ये किसी को नहीं मालूम, किसी को देना मत, ये गुप्त मंत्र है, लेकिन तो बच्चा बच्चा जानता है, गली गली में गायत्री मंत्र बजता है। गुरु महान थे, सिद्ध थे, उन्होंने बोला बेटा शांत रहे, तो एक काम कर, तेरे को जवाब मिलेगा। बोला देख ये मेरे पास ये गोल गोल टुकड़ा है कांच का, ये लेकर तू दुकानदार के पास, महाजन के पास, सामान्य लोगों के पास, सोना बेचने वाले के पास, जोहरी के पास, सबके पास जा, देना किसको मत, लेकिन वो क्या भाव बोल रहे हैं वो बताना मुझे बस। तो वो तो गया, वो एक सामान्य दुकान वाले के पास गया, बोलता भाई साहब ये, हाँ ये कांच का टुकड़ा लगता है, हाँ मेरा बच्चा इससे गोलियां खेलेगा, हाँ ये गोली बच्चे को खेलने के लिए अच्छा है, एक काम करो मैं तुमको अट्ठानी देता हूँ। ठीक है, फिर वहाँ से निकला। फिर एक कपड़े की दुकान थी, वहाँ पे गया, उसको बोला देखो ये मेरे पास है, मुझे बेचना है। अच्छा ये ठीक है, मैं ऐसा रख देता हूँ शोकेस में, वहाँ अच्छा लगेगा।
मैं तुमको 10 रुपया देता हूँ। वो वहाँ से आगे बढ़ा। फिर एक बड़े व्यापारी के पास गया। उसने बोला, दिखता तो अच्छा है, सुंदर है, ऐसा करता हूँ, मैं मेरी पत्नी को गिफ्ट करता हूँ, वो अपनी अंगूठी में कहीं लगा ले तो ठीक है, मैं इसका 100 रुपया देता हूँ। फिर महाजन के पास गया। उसने कहा, है तो बढ़िया, एक काम करो, मैं इसका तुमको 500 रुपया देता हूँ। सुनर के पास गया। उसने कहा, है तो अच्छा, दाग नहीं है, मैं इसका गहना बनाऊंगा, उसमें इसका उपयोग करूंगा, मैं तुमको इसके 3000 देता हूँ। फिर आगे गया। फिर जौहरी के पास गया। जौहरी ने पहचान लिया, ये जो हीरा है बहुत महंगा है। उसने कहा, मैं तुम्हें इसका 25,000 देता हूँ। और वो लेके गया। गुरुजी ये कमाल है, सबके अलग अलग भाव। तो बोला, बेटा ये गायत्री मंत्र तुझे मैंने दिया ना, ये सबके लिए वो इतना महंगा नहीं है, सबका इतना कीमती नहीं, किसके लिए इसकी वैल्यू कुछ भी नहीं, 0 है, 10 पैसा है, 25 पैसा है, और किसके लिए उसकी वैल्यू लाखों रुपया है। और इसी गायत्री मंत्र से न जाने कितने सिद्ध हुए हैं। गायत्री मंत्र का जप असल में जो किया, ये सभी लोग नीचे से ऊपर आ गए हैं। मेरे पास ऐसा कोई एग्जाम्पल नहीं है कि गायत्री मंत्र करके कोई गिरा हो, सब ऊपर आ गए। तुझे मालूम नहीं है, जितने महान पुरुष तू देख रहा है, उनके बारे में पढ़ रहा है, ये सभी ने गायत्री मंत्र किया, क्योंकि ये जौहरी की तरह समझ गए कि गायत्री मंत्र में क्या है। लेकिन बाकी जो लोग हैं, उन्हें गायत्री मंत्र के बारे में पता ही नहीं है, उनके लिए कीमत नहीं है। तो तू ये सभी को आता है, वो बात मत कर, तू इसे किस तरह से ले रहा है, उसका मूल्य तो कितना समझ रहा है, कितनी श्रद्धा लगा रहा है, कितनी उपासना करने वाला है, साधना कितनी करेगा, इससे इसकी कीमत है। इसलिए मैंने बोला, ऐसे तो सब जानते हैं, लेकिन फिर भी कुछ लोग ही जानते हैं या नहीं जानते। तू जान ले और इस गायत्री उपासना को बड़ी श्रद्धा से कर, तेरा जीवन पूरा का पूरा बदल जाएगा। तू जो चाहता है वो तुझे मिलेगा। और उसने वैसी की और उसने वैसा प्राप्त भी किया। तो इस तरह से मंत्र शक्ति का भी अगर हम सही प्रयोग करते हैं तो हमारी भीतर को शक्ति को जगाने का काम भी करता है। हम सब गायत्री उपासक है। अगर गायत्री मंत्र को सही तरीके से, जैसा परम पूज्य गुरुदेव ने कहा है, उसी तरह से हमारी मनोदशा, हमारी साधना के नियम उसी तरह से अगर हम करते हैं, तो आज तक कभी ऐसा कोई नहीं हुआ कि जो गायत्री उपासना करके न कुछ प्राप्त किया, सब कुछ प्राप्त किया है। हम सभी लोग इसी मार्ग पे चले। आज के लिए बस इतना है।